दुबई प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश होने वाला है, ऐसा फिच रिपोर्ट बोलती है कि आने वाले 2 साल में 15 से 20% प्रॉपर्टी मार्केट डाउन जाएगा। बट सच्चाई में ऐसा होगा? डेटा पे बात करते हैं। पहले ये जानना ज़रूरी है कि कोई भी मार्केट डिप क्यों खाती है। दो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होते हैं। पहला पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी एंड दूसरा डिमांड एंड सप्लाई का इनबैलेंस। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो नो डाउट यूएई की लीडरशिप सबसे बेहतर है। आप डेटा देख सकते हो, लास्ट 50 ईयर्स के अंदर यूएई की जो ग्रोथ है, नो कंट्री कैन बीट दैट ग्रोथ। सेकंड बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई के बैलेंस की। अगर आप आज भी डेटा देखोगे तो तकरीबन दुबई में 30 से 40 हज़ार घरों की शॉर्टेज हर साल हमारे पास है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अगर आप डेटा देखोगे 2023 के अंदर जो हमारी पॉपुलेशन थी दुबई के अंदर, वो थी तकरीबन 3.65 मिलियन, करेक्ट। और 2040 का जो विजन गवर्नमेंट का है उसके हिसाब से पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड है 5.8 मिलियन, जो कि गवर्नमेंट का डेटा है। लेकिन जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी बोलती है कि वो पॉपुलेशन तकरीबन 8 मिलियन तक भी पहुंच सकती है, जिस हिसाब से दुबई का डेवलपमेंट हो रहा है। अब बात करते हैं फिच रिपोर्ट की। फिच रिपोर्ट के हिसाब से दुबई मार्केट में करेक्शन होगा, क्योंकि 2 लाख से ज़्यादा यूनिट हैंडओवर होने वाली हैं 2025 एंड 2026 के अंदर। आपको क्या लगता है कि 2 लाख यूनिट एक साथ हैंडओवर होना पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता। क्योंकि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, जैसे कि आज के टाइम पे ट्रेंड है, बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ लॉन्च हो रही हैं सारे रेनॉन्ड डेवलपर्स के साथ में। कोई भी कम्युनिटी फेजेस के अंदर ही लॉन्च होती है और उसके हिसाब से उसका जो कंप्लीशन है वो भी फेजेस के अंदर ही आता है। डेवलपर्स के ऊपर भी प्रेशर होता है अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हायर्स करना, लेबर को प्रॉपर मेंटेन करके रखना, क्योंकि आज दुबई में अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी शॉर्टेज है लेबर की। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रोजेक्ट टाइमली उतना हैंडओवर हो पाएगा, जस्ट नॉट बिकॉज कि डेवलपर डिले करना चाहता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कोई भी प्रोजेक्ट जब हैंडओवर होता है या फिर उसके लिए एक डेट दी जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटिसिपेटेड कंप्लीशन डेट। लेकिन एंटिसिपेटेड कंप्लीशन डेट से लेकर के चाबी मिलने तक का जो प्रोसेस होता है तकरीबन 6 महीने से 8 महीने का प्रोसेस होता है। इस वजह से अगर आपको कोई बोलता है कि 2024 के अंदर उसका एंटिसिपेटेड कंप्लीशन डेट है, तो आप मान के चलें Q2 या Q4 तक ही आपको उसका हैंडओवर मिलता है। ये एक रेगुलर प्रोसेस होता है किसी भी डेवलपर में हैंडओवर का। उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑलरेडी काफ़ी स्मार्ट है। जितने बड़े बड़े बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, इतने बड़े डेवलपर्स हैं, गवर्नमेंट का विजन है, हर कोई एक प्रॉपर सिंक के अंदर काम कर रहा है आज मार्केट में, जिससे कि डिमांड एंड सप्लाई का जो बैलेंस है परफेक्टली बना रहे। जैसे कि हर साल ऑलरेडी पॉपुलेशन हमारे पास ऐड हो रही है, ठीक है, ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है दुबई के अंदर। उसके कंपैरिजन में जो शॉर्टेज है घरों की, उतना सप्लाई इतना जल्दी हैंडओवर नहीं हो पा रहा है। तो ऑन एन एवरेज अभी भी जो मैंने आपको अभी प्रीवियसली बोला था, 30 से 40 हज़ार घरों की जो शॉर्टेज है वो प्रॉपर बनी रहेगी और उसके एडिशनली नई पॉपुलेशन भी ऐड हो रही है, जिसकी वजह से आज भी दुबई एक टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना हुआ है ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए। ऊपर से गोल्डन वीज़ा, रिटायरमेंट वीज़ा, इन्वेस्टमेंट वीज़ा और जो इन्वेस्टमेंट के नए नए स्कीम्स डेवलपर्स लेकर के आते हैं, उसकी वजह से दुनिया भर के पैसे वाले लोगों के लिए आज पहली चॉइस है दुबई रियल एस्टेट और दुबई में मूव इन करना। अगर आप लास्ट 2 साल की नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी, नॉट ओनली मिड सेगमेंट, लग्जरी सेगमेंट और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के अंदर भी दुबई लास्ट 2 साल से टॉप पोजीशन पे बैठा हुआ है। यानी कि आप समझ सकते हैं दुनिया भर के सबसे पैसे वाले लोग आज दुबई में इन्वेस्टमेंट अपने शिफ्ट कर रहे हैं। दुबई रियल एस्टेट मार्केट में ग्रोथ इतना स्ट्रॉन्ग है कि लास्ट ईयर 2024 के Q1 में ये ग्रोथ थी तकरीबन 20% और इस साल फर्स्ट क्वार्टर 2025 के अंदर ये ग्रोथ थी तकरीबन 22% विद अ ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ अप्रॉक्स 143 बिलियन। ऑन एन एवरेज दुबई में किसी भी प्रॉपर्टी का जो रेंटल रिटर्न आता है तकरीबन 6% से 8% तक जाता है, जो कि न्यूयॉर्क और लंदन से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और लास्ट अगर आप 2024 का डेटा देखेंगे तो तकरीबन रेंटल रिटर्न 10 से 15% तक भी बढ़ा है एज़ पर रेंटल इंडेक्स। टूरिज़्म और बिजनेस भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आप देख सकते हो लास्ट 2 से 3 साल के अंदर। आज अगर आप कंपनी फॉर्मेशन की बात करेंगे तो DIFC में तकरीबन 15% के आसपास का इजाफा इन लोगों ने किया है, नए कंपनी जो सेटअप हुए। उसके अलावा अगर आप टूरिज़्म की बात करते हैं तो लास्ट 2024 के अंदर दुबई ने तकरीबन 17 मिलियन टूरिस्ट को वेलकम किया था। तो क्या फिच रिपोर्ट गलत है? देखो, जो फिच रिपोर्ट ने कहा है सिर्फ एक अनुमान है, इसमें कुछ भी पक्का नहीं है। लेकिन आप असलियत में देखेंगे तो डिमांड हाई है, बैंक्स भी रेडी हैं इसके लिए
और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है दुबई में। बाकी मैं आप पे छोड़ता हूँ, जो भी आपकी राय है आप कमेंट में डाल सकते हैं, एंड देन वी विल लव टू आंसर दैट।